आज की कहानी हर माता पिता को अवश्य देखना चाहिए ताकि उन्हें समझ में आ जाए कि बच्चों की परवरिश और शिक्षा दीक्षा में किस तरह की गलती कर रहे हैं। अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा के लिए क्या कुछ करना चाहिए ताकि बच्चे भविष्य में उनका सहारा बने। दर्शक बंधु, इस कहानी के माध्यम से मैंने यह दिखाने का प्रयास किया है कि बच्चे क्यों बिगड़ते हैं और उन्हें सुधारने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन, वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर दें। आपके लाइक व कमेंट से मुझे नई नई ज्ञानवर्धक कहानियाँ लिखने की प्रेरणा मिलती रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार की बात है, एक बड़े शहर में रमेश नाम का एक धनी व्यापारी रहता था। उसकी जिंदगी किसी कहानी से कम नहीं थी। दर्शक बंधु, गांव से शहर आए एक साधारण इंसान ने अपनी मेहनत, लगन और चतुराई से कपड़े का एक विशाल कारोबार खड़ा कर लिया था। उसकी दुकानें शहर के हर कोने में फैली हुई थी। रमेश की शोहरत दूर दूर तक थी। लोग उसे मेहनती, ईमानदार व्यापारी के रूप में जानते थे। उसके पास एक आलीशान घर था जिसमें संगमरमर की फर्श, बड़े बड़े झूमर और हर तरह की सुख सुविधाएं मौजूद थी। मित्रों, लेकिन उसकी ज़िंदगी में एक कमी थी। उसकी पत्नी का निधन कई साल पहले हो गया था। उसका इकलौता बेटा रोहन उसकी ज़िंदगी का सहारा और उम्मीद था। रमेश को लगता था कि रोहन एक दिन उसकी मेहनत को आगे बढ़ाएगा और परिवार का नाम ऊंचा करेगा। दर्शक बंधु, रोहन बचपन से ही थोड़ा लापरवाह था। रमेश ने उसे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। खिलौने से लेकर महंगे कपड़े और स्कूल की हर ज़रूरत तक रोहन की हर मांग तुरंत पूरी हो जाती थी। दर्शक बंधु, रमेश को लगता था कि अपने बेटे को खुश रखना उनका फर्ज है। उसकी पत्नी की मृत्यु के बाद उसने अपना सारा प्यार और ध्यान रोहन पर लुटा दिया, लेकिन इस प्यार में कहीं न कहीं अनुशासन की कमी रह गई थी। स्कूल में रोहन का मन पढ़ाई से ज़्यादा खेल कूद और दोस्तों के साथ मस्ती करने में लगता था। शिक्षक अक्सर शिकायत करते कि रोहन होमवर्क नहीं करता या कक्षा में ध्यान नहीं देता। दर्शक बंधु, रमेश इन शिकायतों को हल्के में लेता और सोचता, बचपन में सब थोड़ा बहुत शरारती होते हैं, बड़ा होगा तो समझदार हो जाएगा। जब रोहन 12वीं कक्षा में पहुंचा तो रमेश ने उसे शहर के सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिला दिलवाया। उसने सोचा कि अच्छी शिक्षा और सही माहौल रोहन को जिम्मेदार बनाएगा। उसने रोहन को हॉस्टल में रहने की इजाज़त दी और हर महीने मोटी रकम भेजना शुरू किया ताकि उसे कोई परेशानी न हो। दर्शक बंधु, लेकिन कॉलेज में रोहन का असली चेहरा सामने आया। पढ़ाई उसके लिए सिर्फ एक बहाना बन गई। वह सुबह की कक्षाओं को छोड़कर देर रात तक दोस्तों के साथ पार्टियों में मशगूल रहता था। महंगे रेस्तरां, शराब और नए नए गैजेट्स पर वह पानी की तरह पैसा बहाने लगा। रमेश को जब भी रोहन फ़ोन करता तो वह कहता, पापा, कॉलेज में बहुत खर्चे हैं, प्रोजेक्ट्स के लिए सामान चाहिए, किताबें महंगी है। दर्शक बंधु, रमेश अपने बेटे की बातों पर पूरा भरोसा करता और बिना सवाल जवाब किए पैसे भेज देता। उसे क्या पता था कि उसकी मेहनत की कमाई रोहन की ऐशो आराम की ज़िंदगी में तब्दील हो रही है। पहले साल के बाद रोहन ने एक नया सपना पेश किया। उसने अपने पिता से कहा, पापा, यहाँ की पढ़ाई से कुछ नहीं होगा, मुझे विदेश जाना है। वहाँ की डिग्री लूँगा तो आपका नाम रोशन होगा। मित्रों, रमेश को यह बात पसंद आ गई।
उसे लगा कि शायद विदेश का अनुशासित माहौल रोहन को बदल देगा। उसने अपने दोस्तों से सलाह ली और एक मशहूर विदेशी यूनिवर्सिटी में रोहन का दाखिला करवाया। फीस लाखों में थी, लेकिन रमेश ने अपने बचत से पैसे निकाले और रोहन को विदेश भेज दिया। उसने सोचा, यह निवेश है, मेरा बेटा बड़ा आदमी बनेगा तो सब वापस आ जाएगा। दर्शक बंधु, रोहन जब विदेश पहुंचा तो उसकी ज़िंदगी और रंगीन हो गई। वहां पढ़ाई के नाम पर उसने सिर्फ ढोंग शुरू किया। यूनिवर्सिटी की कक्षाओं में उसका जाना कम ही होता था। इसके बजाय वह क्लबों, कैसीनो और दोस्तों के साथ घूमने में व्यस्त रहता था। विदेशी दोस्तों के बीच अपनी शान दिखाने के लिए उसने मैगी कार खरीदी, डिजाइनर कपड़े पहनने शुरू किए और हर हफ्ते पार्टियां आयोजित करने लगा। दर्शक बंधु, अब वह हर महीने रमेश से और ज़्यादा पैसे मांगता। कभी कहता रिसर्च के लिए फंड चाहिए, तो कभी कहता अतिरिक्त कोर्स की फीस बाकी है। मित्रों, रमेश को शक तो होता, लेकिन वह अपने बेटे पर सवाल उठाने से डरता था। उसे लगता था कि कहीं रोहन को बुरा न लग जाए। इधर रमेश का कारोबार अब पहले जैसा नहीं रहा। बाजार में नई नई कंपनियां आ गई थी जो सस्ते दामों पर और आधुनिक कपड़े बेच रही थी। दर्शक बंधु, रमेश के दुकानों की बिक्री धीरे धीरे कम होने लगी। पुराने ग्राहक नए ब्रांड्स की तरफ जाने लगे। ऊपर से रोहन के बढ़ते खर्चों ने रमेश की कमर तोड़ दी। उसने अपनी बचत से पैसे निकालने शुरू कर दिए। जब बचत कम पड़ी तो उसने अपनी एक छोटी दुकान बेच दी। उसे उम्मीद थी कि रोहन जल्द ही पढ़ाई पूरी करके लौटेगा और कारोबार संभाल लेगा। लेकिन 2 साल बीत गए। रोहन ने न तो डिग्री ली और न ही कोई प्रगति दिखाई। दर्शक बंधु, जब रमेश ने पूछा, बेटा पढ़ाई कब पूरी होगी, तो रोहन ने बहाना बनाया, पापा यहाँ का सिस्टम धीमा है, 1 साल और लगेगा। रमेश की सेहत भी अब जवाब देने लगी। चिंता और तनाव ने उसे कमज़ोर बना दिया था। वह रात रात भर जाग कर सोचता कि उसका कारोबार कैसे बचेगा। मित्रों, एक दिन रमेश को अपने एक पुराने दोस्त प्रकाश से एक चौंकाने वाली खबर मिली। प्रकाश का बेटा उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। उसने बताया कि रोहन को कई बार क्लबों और कैसीनो में देखा गया है। वह पढ़ाई के बजाय जुआ खेलने और शराब पीने में मशगूल रहता है। दर्शक बंधु, यह सुनकर रमेश का दिल टूट गया। उसने तुरंत रोहन को फ़ोन किया और सख्त लहजे में पूछा, यह सब क्या चल रहा है? तू पढ़ाई कर रहा है या मेरी मेहनत की कमाई को आग लगा रहा है? रोहन ने पहले तो बात को हल्के में लिया, फिर कहा, पापा ये सब अफवाहें हैं, मैं मेहनत कर रहा हूँ। लेकिन जब रमेश ने दबाव डाला तो रोहन का गुस्सा फूट पड़ा। उसने चिल्लाकर कहा, आप मुझे समझते क्या हैं? मुझे अपनी ज़िंदगी जीने का पूरा हक है। आपने मेरे लिए क्या किया है सिवाय पैसे देने के? मित्रों, यह सुनकर रमेश सन्न रह गया। उसकी आंखों के सामने वे सारी बातें घूम गई। जब वह देर तक दुकान पर काम करता था ताकि रोहन को अच्छी ज़िंदगी मिल सके, उसे एहसास हुआ कि उसने रोहन को बहुत ज़्यादा छूट दे दी है। दर्शक बंधु, रमेश ने फैसला किया कि अब और बर्बादी नहीं होगी। उसने रोहन को साफ कह दिया कि अगर पढ़ाई करनी है तो अपनी मेहनत से करो, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है। यह सुनकर रोहन आग बबूला हो गया। उसने पिता से सारे रिश्ते तोड़ लिए और कहा, मुझे अब आपकी ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी ज़िंदगी खुद संभाल लूँगा। दर्शक बंधु, रोहन विदेश में ही रहने का फैसला किया और अपने दोस्तों के साथ और छोटा मोटा काम करने लगा।
लेकिन उसकी बुरी आदतें, शराब, जुआ और ऐशो आराम उसे छोड़ने को तैयार नहीं थी। जल्द ही वह कर्ज में डूब गया। इधर रमेश की जिंदगी पूरी तरह बिखर गई। उसकी सारी दुकानें एक एक करके बिक गई। आलीशान घर भी गिरवी रखना पड़ा। जो रमेश कभी शहर का सबसे अमीर आदमी था, वह अब एक छोटे से किराए के कमरे में रहने को मजबूर था। दर्शक बंधु, लोग उसकी हालत देखकर ताने मारने लगे कि देखो, बेटे ने बाप को सड़क पर ला दिया। दर्शक बंधु, रमेश अकेला पड़ गया। उसकी आंखों में सिर्फ पछतावा था। वह सोचता, काश मैंने रोहन को बचपन में अनुशासन सिखाया होता। काश मैंने उसे मेहनत की कीमत समझाई होती। ठंडी के मौसम में एक रात रमेश अपने कमरे में अकेला बैठा था। मित्रों, ठंड से उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन उसका मन उससे भी ज़्यादा ठंडा था। उसने सोचा, मेरी जिंदगी का मकसद क्या था? मैंने सब कुछ रोहन के लिए किया, लेकिन उसने मेरे सपनों को कुचल दिया। उस रात उसकी सांसें थम गई। पड़ोसियों ने सुबह में उसका शव देखा और पुलिस को खबर की। रमेश का अंत बेहद दुखद था। दर्शक बंधु, जब रोहन को पिता की मौत की खबर मिली तो वह कुछ दिनों के लिए भारत लौटा, लेकिन उसे न तो पिता के दुखद अंत का कोई दुख था और न ही अपनी गलतियों का एहसास। उसने रमेश का बचा हुआ सामान बेच दिया और विदेश लौट गया। वहाँ उसकी जिंदगी पहले जैसी ही रही। ऐशो आराम की तलाश और कर्ज का बोझ, धीरे धीरे वह गुमनामी में खो गया। लोग उसे भूल गए और रमेश की मेहनत की कहानी भी खत्म हो गई। मित्रों, यह कहानी एक कड़वी सच्चाई को सामने लाती है। धन संपत्ति से सुख और शोहरत खरीदी जा सकती है, लेकिन जिम्मेदारी, संस्कार और मेहनत का मूल्य नहीं। रमेश अपने बेटे को हर चीज़ दी, लेकिन उसे जिंदगी का असली सबक नहीं सिखाया। और रोहन, जिसके पास दुनिया जीतने का मौका था, उसने अपनी नादानी और लापरवाही से न सिर्फ खुद को बल्कि अपने पिता को भी बर्बाद कर दिया। यह कहानी हर माता पिता और हर संतान के लिए एक चेतावनी है कि पैसा कमाना जितना ज़रूरी है, उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना और जिम्मेदारी निभाना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। दर्शक बंधु, अब हम बात करते हैं कि एक छात्र के पिता को अपने बच्चे की बेहतरी के लिए कई महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ केवल 5 मुख्य बातें बताई गई है, जिन्हें यदि आप अमल में लाते हैं तो आपका बच्चा न केवल विद्वान बल्कि संस्कारी भी होगा और बुढ़ापे में आपका सहारा भी बनेगा। पहली बात, शिक्षा और सीखने का माहौल। पिता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चे की पढ़ाई के लिए शांत और सकारात्मक माहौल मिले। उसके स्कूल की प्रगति पर नज़र रखें और ज़रूरत पड़ने पर शिक्षकों से संपर्क करें। दूसरी बात, भावनात्मक समर्थन। बच्चे की भावनाओं को समझना, उसे मानसिक रूप से मजबूत करने के लिए समय देना जरूरी है। उसकी सफलताओं की तारीफ करें और असफलताओं में हौसला बढ़ाएं। तीसरी बात, स्वास्थ्य और पोषण। छात्र के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद का ध्यान रखें। गलत आदतों से बचाने के लिए निगरानी करें। चौथी बात, अनुशासन और जिम्मेदारी। बच्चे में अच्छे मूल्यों और अनुशासन का विकास करें। उसे छोटी छोटी जिम्मेदारियां दें ताकि वह आत्मनिर्भर बने। शक्ति और प्यार का संतुलन बनाएं। पांचवी बात, रुचियों को प्रोत्साहन। बच्चे की रुचियां जैसे खेल, कला, संगीत को पहचानें और उन्हें बढ़ावा दें। पढ़ाई के साथ साथ उसकी खुशी और रचनात्मकता का भी ध्यान रखें। मित्रों, इसके साथ साथ बच्चों में
बचपन से ही संस्कार के गुणों का विकास करें। इसके लिए बच्चों को माता पिता, बड़े बुजुर्ग और गुरुजनों का सम्मान करना सिखाएं। घर के कामों में छोटी छोटी जिम्मेदारियां दें। अपने घर का माहौल बेहतर रखें। बच्चे संस्कार घर से ही सीखते हैं, इसलिए परिवार को बच्चों का प्रथम पाठशाला कहा गया है। बच्चों को वह हर चीज़ देने का प्रयास नहीं करें जिसके लिए वह जिद करता है, वही चीज़ दें जो उसके लिए उपयोगी हो। गलत आचरण वाले बच्चों से दूर रखें। बच्चे कुछ भी गलत करें तो उसे प्यार से समझाएं। ये बातें बच्चों के समग्र विकास में मदद करेगी और एक पिता के रूप में आपका रिश्ता भी मजबूत होगा। तो मित्रों, कैसी लगी यह कहानी? आप अपना कीमती राय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। आप किस तरह का वीडियो देखना पसंद करते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो इसे लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं एक नई ज्ञान चर्चा के साथ। आपका दिन शुभ हो। आप सभी दर्शक बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।